ओ शिट यार, आर्ट साउंड साउंड नहीं भाई, साउंड है एंड कार्डियक मरमर है ना। ओके, और आज कितनी तारीख है बेटा? 18 अप्रैल। ओके आपका है ना। तो हार्ट साउंड एंड कार्डियक मरमर, अप्रैल। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने S1 और S2 के बारे में बात की थी कि S1 क्या होती है, S2 क्या होती है। अब थोड़ा सा बात करेंगे एडिशनल चीजों के बारे में, ठीक। तो अब आ जाइए S3 की बात करते हैं। तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि S1 और S2 क्या होती हैं, दो साउंड होती हैं, बट एक एडिशनल साउंड भी पाई जाती है जिसको कहते हैं S3 साउंड। ये दिस इज थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड ये कब होती है? ये नॉर्मली नहीं पाई जाती है, और इसको नॉर्मली जो है हम लोग नॉर्मल पीपल में नहीं देखते हैं, बट कुछ स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे ये पाई जाती है। तो पहली चीज तो ये है कि नॉर्मली ये नहीं प्रेजेंट होती है ना। तो नॉर्मली इनऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप। ठीक, होती क्यों है? तो किससे मिलेगी भाई? स्टेथोस्कोप से नहीं देख सकते तो किससे देख सकते हैं? माइक्रोफोन से देख सकते हैं। बट इसी में लिख लीजिएगा, बट ऑडिबल विद माइक्रोफोन। माइक्रो का मतलब ही छोटी छोटी साउंड, माइक्रो मतलब स्मॉल, फोन मतलब छोटी साउंड को सुनने वाला या। ठीक, ये क्या होती हैं, होती कब है? ये नॉर्मली जब होती हैं कि जब वेंट्रिकल की रैपिड फिलिंग होती है तब ये प्रोड्यूस होती हैं। तो लिखेंगे ड्यू टू रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है बहुत स्पीड से, यानी कि खासतौर से ड्यूरिंग सिस्टोल वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स की जब फिलिंग हो रही है तब होती है। कैसी साउंड होती है? ये साउंड जो है बहुत छोटी सी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लो पिच होती है, इसलिए नॉर्मली स्टेथो से सुनाई नहीं देती है। तो क्या होती है? शॉर्ट, सॉफ्ट एंड लो पिच। सारी चीजें क्या है, बहुत बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो क्या है इसमें, ये छोटी सी साउंड होती है, सॉफ्ट होती है और लो पिच होती है। कब मिलती है और किन लोगों में मिलती है देख लेते हैं। तो ये साउंड जो है फिजियोलॉजिकल भी मिल सकती है और पैथोलॉजिकल भी मिल सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे मे बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब बीमारी में, फिजियोलॉजिकल मतलब बीमारी नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल हो सकती है और पैथोलॉजिकल हो सकती है। तो भाई फिजियोलॉजिकल कहाँ होती है? आप तो कह रहे थे ऐसा सुनाई नहीं देती है। नहीं सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप से। किससे सुनाई देती है? माइक्रोफोन से। किन लोगों में सुनाई देती? एथलीट्स। क्योंकि एथलीट्स में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल की फीलिंग क्या होती है, बहुत तेज होती है। दूसरा बात करते हैं बच्चों में, चिल्ड्रंस। क्योंकि चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रंस में हार्ट साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देती है ना। अगर फिजियोलॉजिकली S3 मिलेगी तो कहाँ मिलेगी बेटा? आपके एथलीट्स में मिलेगी और चिल्ड्रंस में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप स्टेथोस्कोप से भी यहाँ पे सुन सकते हैं। तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो किसकी वजह से लिख रहे हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक, तो स्टेथोस्कोप की मदद से अगर आपको S3 साउंड मिल रही है तो कहाँ मिलेगी? एथलीट्स में मिलेगी और चिल्ड्रन में मिलेगी। या अगर पैथोलॉजिकल की बात करें तो कहाँ मिलेगी? पहली एरोटिक
रिगर्जिटेशन। अभी रिगर्जिटेशन बताएंगे आप लोग को हम, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। दूसरा कंडीशन है कार्डियक मायोपैथीज में या कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज में क्या होता है, हार्ट का कुछ दिक्कत हो जाए, मायोपैथी का मतलब मसल्स की प्रॉब्लम हो जाए, और खास तौर से कौन सी, डायलेटेड। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन दोनों कंडीशन में विद द स्टेथोस्कोप यू कैन हियर S3 साउंड। क्लियर बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई, बताइए, बोलिए, फिर आगे बढ़ा जाए, फटाक से बताते रहिए। बोलिए, तो आगे बढ़े फिर, बताते रहिए, मोनोटोनस हो रहा है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये तो S3। तो अब अगर किसी के हार्ट में हमको S3 मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल हार्ट साउंड कहते हैं। दो तो पहले वाली हमारी थी और एक तीसरी मिल गई, तो अब क्या हुआ, S3 विद S1 एंड S2, इन सबको मिला के क्या कहेंगे, ट्रिपल हार्ट साउंड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल हार्ट साउंड कहेंगे। तो ये हुई S3 की बात। और आगे आ जाइए, और हम बात करेंगे अब S4 की। तो एक S4 भी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो फोर्थ हार्ट साउंड यानी कि S4। एक चीज याद रखिएगा, S4 जो है वो कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज ये का डिजीज कंडीशन यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में मिलेगी। तो आप लिखेंगे पहला सेंटेंस, नेवर फिजियोलॉजिकल, ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर किसी व्यक्ति में आपको S4 साउंड मिल रही है तो क्या है, उसको बीमारी है, ठीक। ये बहुत छोटी सी होती है और कब मिलती है, एट्रियल सिस्टोल में मिलती है, इसलिए इसको सुनना भी क्या है, बहुत मुश्किल काम है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। और आप सबको पता है एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का होता है, बहुत कम समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। इतना छोटे से समय में ये होता है। कहाँ मिलता है, जब हमारे एवी वॉल का डिफेक्ट होता है वहां पे ये साउंड सुनाई देती है। तो इन एवी वॉल्व डिफेक्ट, ठीक है। तो सिस्टोल एवी वॉल्व में ही खुलता है, एवी वॉल्व को खुलता है, इसलिए क्या होगा, ये एवी वॉल्व हो गया। अब मुझे कौन बताएगा, एवी वॉल्व का नाम बताओ, क्या क्या नाम है एवी वॉल्व के, जल्दी बताओ, ये रिवीजन है आपका, बोलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एवी वॉल्व, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, और बताएं, और बोलिए आप लोग। इस लड़की ने बताया है कि मिट्रल वाल्व और ट्राइस्टेड वाल्व को एवी वाल्व कहते हैं। अच्छा, आपने भी यही बताया, कुछ और तो नहीं किसी के मन में है, बताओ, कुछ और बताने का मन हो रहा है किसी का तो बता दो भाई। चलो, तो हम लोग को पता है कि एवी वाल्व कौन है, मिट्रल वाल्व और ट्राइस्टेड वाल्व, ओके। तो जब कभी इनका डिफेक्ट होगा, चाहे मिट्रल का हो और चाहे ट्राइस्टेड का हो, ठीक है, इनमें क्या मिलेगा, फोर्थ हार्ट साउंड मिलेगा। बहुत छोटा सा होता है, सबको मिलता मिलाता नहीं है। इसमें भी वही बात आ गई, इफ S4 विद S1 एंड S2, फिर इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल हार्ट साउंड। जब तीन साउंड प्रेजेंट हैं, दो आपकी नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा, तो क्या कहेंगे, ट्रिपल हार्ट साउंड। तो ये हो गया ट्रिपल हार्ट साउंड। और कौन सा था, S3 विद S1 एंड S2, ये भी ट्रिपल हार्ट साउंड था।
अब अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, कैसी कंडीशन हो जाए जिसमें S3 S4 विद S1 एंड S2, यानी ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, चारों हैं, तो क्या कहेंगे इसको? ये चार हैं तो चार वाला नाम रख दीजिए, क्वाड्रपल हर्ट साउंड। तो क्वाड्रपल हर्ट साउंड, और ये बेचारा क्वाड्रपल हर्ट साउंड मेनली जो है बच्चों में मिलता है, बड़ों में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बच्चों में कभी कभी जो एटियस सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, वल्वुलर डिफेक्ट होते हैं, हार्ट डिजीज होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियपल हार्ट साउंड और एटिपल हार्ट साउंड, ठीक है। तो मेनली ये जो है बच्चों में पाए जाते हैं, हालांकि बड़ों में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मेनली फाउंड इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो मेनली बच्चों में पाए जाते हैं, बड़ों में नहीं पाए जाते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग कहाँ पढ़ेंगे? मेडिसिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे हार्ट साउंड की बात। अब हम बात करेंगे कार्डियक मरमर की, है मरमर क्या होती है, मरमर कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कार्डियक मरमर, व्हाट इज मरमर, क्यों मरमर कह रहे हैं, कौन बताएगा? वर्ड मरमर क्यों यूज किया गया? व्हाट इज मरमर, बोलिए। मरमर क्या है? मरमर यानी कि दो बार मर जा। हम्म, बताइए मरमर क्यों कहा गया है? और कोई बताए? एबनॉर्मलिटी इन हार्ट साउंड, हमने सिर्फ मरमर बोला, कार्डियक नहीं। कार्डियक मरमर का मतलब एबनॉर्मल साउंड इन हार्ट। खुदा ने बताया कि एबनॉर्मलिटीज इन हार्ट साउंड। चलो, और कोई बताए? सिर्फ मरमर की बात करो, अभी कार्डियक भूल जाओ। व्हाई इट्स कॉल्ड मरमर? भाई साहब, किसी को पसंद नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा, क्लास वहीं रोक देंगे। पता चलेगी, देखो नाराज होगी लड़की। बताओ भाई, प्रगति, बताओ। मरमर का मतलब होता है बहुत हल्की आवाज में भिन भिनाना, बात करना। जैसे आप किसी के कान में कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं मरमरिंग करना, मरमरिंग। अब नॉर्मल हर्ट साउंड नहीं, सिर्फ अभी हम हर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं। मरमरिंग का मतलब होता है बेटा बुनबुनाना, बड़बड़ाना, वो भी हल्की आवाज में बुनबुन बुनबुन करना। जैसे झींगा नहीं बिनबिनाता है, कान के पास आके आप अपने फ्रेंड को क्या कहते हैं? लो पिच वॉइस, वेरी लो पिच गुनगुनाहट। आपने अपने फ्रेंड के कान में कुछ कहा, मरमर किया, दूसरे वाला सुन भी ना पाया, सुना तो उसको क्लियर समझ में नहीं आया कि इसने क्या कहा, कुछ कहा है बट समझ में नहीं आया। तो दैट इज द एबनॉर्मल साउंड या लो पिच साउंड। और जब कभी ये साउंड हमारे हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती है तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियक मरमर कहते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं ये कार्डियक मरमर के बारे में। तो कार्डियक मरमर क्या है? एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, ठीक। तो इसमें देखो दो हम पढ़ चुके हैं, S1 एंड S2। क्या है? नॉर्मल हार्ट साउंड है, S1 एंड S2, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं, S1 और S2। S1 इज लब, S2 इज डब, ठीक है। तो लब डब साउंड है। S1 प्रोड्यूस होती है, आपको पता है, M1 और T1 से, और S2 प्रोड्यूस होती है आपकी P1 और, ओ सॉरी, A2 और P2 से, ठीक। तो एट्रिया और पल्मोनरी वॉल की क्लोजिंग से डब पैदा होती है, और S1 यानी कि M1 और T1 की क्लोजिंग से ये पैदा, ठीक। एक दो साउंड पढ़ी हमने। S2 और S3, S3 एंड S4 सॉरी, दीज आर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये हो गए बेटा एबनॉर्मल हार्ट साउंड। और क्या होते हैं? ड्यू टू S3 तो रैपिड फिलिंग की वजह से हो सकती है, और S2 क्या है? पैथोलॉजिकल होती है। तो ये हो गई। तो S3 कभी कभी क्या है? फिजियोलॉजिकल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? पैथोलॉजिकल होती है। हम हार्ट साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, और कार्डियोफोनोग्राम से। तो माइक्रोफोन, कार्डियोफोनोग्राम और स्टेथोस्कोप।
कैसे करते हैं? स्टेथोस्कोप, माइक्रोफोन एंड फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम का मतलब जिससे हम लोग इकोकार्डियो करते हैं, उसी में क्या है, एक माइक लगा लेते हैं, माइक्रो माइक लगा होता है, माइक्रो, और उससे फिर हम लोग सुनते हैं, फोनोकार्डियोग्राम। ठीक। तो पहला वाला जो है ये क्या है, हम लोग क्लिनिक में सुनते हैं, इसलिए क्लिनिशियन का साउंड है, या क्लिनिकल है ना? तो क्लिनिकल हम लोग सुनते हैं। माइक्रोफोन हम मेनली बच्चों में यूज करते हैं, चिल्ड्रंस। याद करिए, स्टेथो के पीछे जो छोटा सा होता है वो, ठीक है, उसको माइक्रो क्या कहते हैं उसको, माइक्रो डायफ्राम, और कभी कभी मशीन से बच्चों की सुनते हैं, इसलिए माइक्रोफोन। ये क्या होता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें ये कार्डियोलॉजिस्ट भाई विद मशीन, इको मशीन है ना। तो इको मशीन के साथ जो है ये आपका फोनोकार्डियोग्राम सुना जाता है। अब अगर हम स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो कहाँ कहाँ देखेंगे, कैसे कैसे पता चलेगा? चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर ने साउंड तो बता दिया है, लेकिन कैसे हम देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ये देख लेते हैं। ये क्या बेटा, ये आपकी स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम बोम है। इधर आपका क्या है, एक क्लेविकल इस साइड होगा और एक क्लेविकल इस साइड होगा, लेफ्ट और राइट क्लेविकल। ठीक। तो ये क्या है, क्लेविकल है, दिस इज स्टर्नम। ठीक। तो आप सबको पता है, फर्स्ट और सेकंड रिब तो ऊपर से चली जाती है, फर्स्ट रिब एंड सेकंड रिब, फर्स्ट रिब सेकंड रिब। उसके बाद थर्ड रिब जो है आपकी कहाँ, यहाँ से शुरू होती है, थर्ड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, सेवंथ रिब, सिक्स्थ रिब, सेवंथ रिब, 8 9 10 11 12 क्या होती है, नीचे फ्लोटिंग में चली जाती है। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रिब्स हैं। चलो, ये हो गई आपकी रिब्स, पसलियां। तो दीज आर द रिब्स, दीज आर अटैच्ड टू स्टर्नम। फर्स्ट रिब इतना पता भी नहीं चलता जितना मैंने बना दिया है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। दिस इज अ रफ डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। ओके। ये तो हो गई आपकी रिब्स। अब क्या होता है बेटा, आपके क्लेविकल के बीच से एक लाइन हम लोग पास करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन। जिन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी उनको पता होगा, मिडिल ऑफ द क्लेविकल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे होता है हमारे पास एक्जिला, साइड से देखेंगे तो एक्जिला, और इस एक्जिला से हम लोग अपने साइड में ड्रा करते हैं, ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट में, उसको क्या कहते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है। तो कार्डियक में थोड़ा सा याद रखिएगा, मिड एक्सिलरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन जहां से पास होती है उसके क्या है, कुछ लैंडमार्क है। ठीक। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड इंटरकॉस्टल। देखिए, दिस इज फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, दो पसलियों के बीच में जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज इंटरकॉस्टल स्पेस, स्पेस। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे यहाँ पे होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ये नहीं है बेटा, क्योंकि ये क्या है, ये क्लेविकल के नीचे है, तो इसको क्या कहते हैं, इंफ्रा क्लेविकुलर स्पेस। ठीक है। लेकिन जो दो पटरियों के बीच पसलियों के बीच है उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लेविकुलर लाइन। तो पहला ये हो गया, और सेकंड कौन सा हमारा, दिस इज सेकंड। तो अब क्या होता है, जो सेकंड इंटरक्लेविकुलर स्पेस है, नियर इन सेकंड इंटर क्लेविकुलर स्पेस नियर द स्टर्नम, स्टर्नम के पास में, और इंटर, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गया, सॉरी, यहाँ ये दिस वन, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड ये हो गया, सेकंड इंटर स्केपुलर स्पेस, और इसमें कहा, यहाँ दिस वन। तो नियर द स्टर्नम या नियर द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम देयर इज टू कार्डियक एरिया। कौन कौन से हैं, एक साइड में एरोटिक एरिया है, दूसरे साइड में पल्मोनरी एरिया है। देखिए,
तो राइट साइड में क्या है, देखिए ये लेफ्ट साइड है बेटा और ये राइट साइड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट साइड में जो है दिस वन हेयर, दिस इज एरोटिक एरिया, दिस वन इज पल्मोनरी एरिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, पल्मोनरी एरिया है, जबकि राइट साइड में क्या है, एरोटिक एरिया। ठीक, नीचे चले आइए, सेकेंड और थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ में भी चले आइए, फोर्थ में, फोर्थ में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ओके देख लीजिएगा, वो कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है फोर्थ या फिफ्थ में है। क्लेविकल के पास में, नियर द क्लेविकल, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में एक एरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया। तो जो ये एरिया है दिस इज ट्राइकस्पिड एरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ होता है, आपके फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन एक एरिया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिटरल एरिया। इन एरियाज का मतलब ये है कि इन वॉल्व की पोजीशन लगभग यहाँ पे होती है। अगर हमें किसी हार्ट के वॉल्व की क्लोजिंग की साउंड सुननी है तो हम स्टेथो यहाँ पे रखेंगे। जैसे सपोज दैट हमने स्टेथो यहाँ पे रखा या यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और हमें एक साउंड सुनाई दी, तो वो साउंड किसकी होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो साउंड होगी मिटल वॉल्व की। अगर हमने यहाँ स्टेथोस्कोप रखा और हमने एक साउंड सुनाई दी तो वो क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबली ट्राइकस्पिड वॉल्व की होगी। अगर हमने यहाँ रखा तो एरोटिक, और यहाँ रखा तो पल्मोनरी वॉल्व की। क्लियर है, बोलिए बेटा, ठीक है, समझ गए। दीज आर द क्या है, दीज आर द लैंडमार्क हैं, ठीक है, या सॉरी, ठीक है। तो ये द एरिया फॉर द, ठीक है, लिसनिंग ऑफ कार्डियक साउंड। अब आप सबको पता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या है, एवी वॉल्व है, ठीक। तो एवी वॉल्व हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, दीज आर एवी वॉल्व, जैसे आपने बताया। तो जब एवी वॉल्व की क्लोजिंग होती है तो कौन सी साउंड सुनाई देती है, S1। इसका मतलब ये है, यहाँ आ जाइए, कहाँ पे बेटा, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। अगर यहाँ पे जो साउंड हमको सुनाई देगी दैट इज S1, ठीक। पल्मोनरी एरोटिक क्या है बेटा, आपके सेमी लूनार वाल्व है, तो यहाँ पे जो साउंड सुनाई देगी वो कौन सी सुनाएगी, S2, S2, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे दैट इज S1, और दीज आर द एरोटिक एंड पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। ये क्या है दोनों बेटा, सेमी लूनार वाल्व है। और जब कभी इनकी क्लोजिंग होती है तो कौन सी साउंड सुनाई देती है, S2। तो ऐसा नहीं है कि S2 जब हम सुन रहे हैं तो S1 नहीं सुनाई देगी, या जब हम S2 सुन रहे हैं तो S1 नहीं सुनाई देगी, या S1 सुन रहे हैं तो S2 नहीं सुनाई देगी, दोनों सुनाई देती हैं जब भी आप स्टेथोस्कोप रखते हैं। आप जब स्टेथोस्कोप रख के सुनते होंगे तो डप लप डप लप ऐसे आवाज सुनाई देती है, बट उसमें जो लाउड सुनाई देती है, जैसे S2 लाउड है देन S1, तो आपने स्टेथो कहाँ रखा होगा बेटा, इस एरिया में, ठीक है। अगर S1 लाउड देन S2, तो आपने स्टेथोस्कोप कहाँ रखा होगा, इस एरिया में, ठीक है। देख लो एक बार, एक मिनट बस। Okay.
तो आपको S1 S2 दोनों सुनाई देंगी, लेकिन जो लाउडर सुनाई देगी इसका मतलब आपका एरिया स्टेथोस्कोप का कहाँ पे, जहाँ पे आपने रखा है वहां पे आपको ये सुनाई देगी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे मरमर की। देखें टाइम कितना हमारे पास, अभी बहुत टाइम। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कार्डियक मरमर की, क्योंकि मरमर भी हमें इसी से पता चलेगी S1 की मरमर है या S2 की मरमर। तो पहले हमको देखना है कि व्हाट इज मरमर, कार्डियक मरमर। S1 और S2 के साथ कुछ हार्ट में हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं। मरमर कब होगी, मैंने आप लोगों को कल बताया था। क्या बताया था? ठीक है, तो आप लोगों ने सबने जो है बर्नौली की थ्योरम पढ़ी होगी। बर्नौली साहब ने थ्योरम पढ़ाई और ये बताया था कि अगर कोई पाइप जिसका एरिया क्या है, ए है, लेंथ एल है, और इसमें लिक्विड की स्पीड वी है, तो जितना फ्लूइड हम यहाँ से भेज रहे हैं अगर उतना फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है, और फ्लूइड क्या है, एक लाइन में बह रहा है। जब एक लाइन में फ्लूइड बहता है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक, तो उनका जितना फ्लूइड यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, भाई जितना जाएगा उतना ही निकलेगा, अभी ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। लेकिन हम क्या करें, हमने क्या किया, इस एरिया का रास्ता क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जब रास्ता हम छोटा कर देंगे तो जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा था वो क्या होगा, यहाँ पे उसको एरिया क्या मिलेगा, कम मिलेगा, लेसर एरिया। और क्या है, जितना फ्लूइड यहाँ से आना चाहिए उतना ही यहाँ से निकलना चाहिए। और वो निकलने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जद्दोजहद करेगा। जब जद्दोजहद करता है तो क्या हो जाता है, फ्लो जो है वो गड़बड़ा जाता है, स्ट्रीम लाइन नहीं रहता, क्या हो जाता है, टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, और जब कभी टर्बुलेंस फ्लो होती है तो वहां पे क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। याद करिए आप लोग, जब कभी जो है वाटरिंग कर रहे होते हैं, अपने गमलों में प्लांट में पानी डाल रहे होते हैं, तो सिंपल अगर पाइप पकड़े रहते हैं तो कोई साउंड नहीं आती। लेकिन जब कभी हम उस पाइप का एंड दबाते हैं कस के, तो पाइप से पानी जो निकलता है वो फुहारे के फॉर्म में निकलता है, और साथ में क्या करता है, एक स्पीड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में कोई जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर टर्बुलेंस फ्लो है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। हमारे हार्ट में नॉर्मली जो है वो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। लेकिन जब कभी वाल्व डिफेक्टिव हो जाते हैं, वाल्व की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है, तो टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए हम लोग नीचे थोड़ा सा, कैसे और कैसे होती है बात कर लेते हैं। देखिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बाकी डिटेलिंग जो है आप कहाँ पढ़ेंगे, आप मेडिसिन में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे फ्लो होता है। ठीक है, एक हर्ट यहाँ पे बना लेते हैं और एक हम यहाँ पे। देखिए बेटा, वॉल्व यहाँ पे है, यानी कि ये एवी वॉल्व हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो जो बना रहे हैं ऐसे करके, ये क्या है, ये सिर्फ जो है सांकेतिक वाल्व हैं, ऐसे होते नहीं है, मैं सिर्फ बना रहा हूँ। तो दीज आर सेमी लूनार वॉल्व, दीज आर सेमी लूनार वॉल्व, और दीज आर एवी वॉल्व। ठीक है, दो वॉल्व हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड यहां से यहां फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। जब स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है तो कोई साउंड नहीं सुनाई देती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। सिर्फ कौन सी साउंड सुनाई देगी, जब वाल्व क्लोज होंगे। तो S1 और S2 कब सुनाई देती है, वाल्व की क्लोजिंग पे। लेकिन जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कोई साउंड नहीं सुनाई देती, स्ट्रीम लाइन फ्लो, नो साउंड, हमको कुछ नहीं सुनाई देता है। लेकिन अगर यही फ्लो क्या हो जाए, टर्बुलेंस हो जाए, ऐसे करके निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है, टर्बुलेंस फ्लो।
जब भी कभी यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं बेटा, एक तो ये रास्ता छोटा हो जाए और जो ब्लड इधर से आ रहा है वो आ जाए, या दूसरी चीज क्या हो सकती है, जो ब्लड यहाँ आया था वो क्या वापस जाने लगे। तो जो चीज वापस जाती है, यहाँ तो ब्लड ऑलरेडी भरा हुआ और यहाँ से क्या ये वापस जाएगा, जब वापस जाता है बैक फ्लो होता है, या यहाँ से बैक फ्लो होगा, यहाँ से बैक फ्लो होगा। जब भी कभी बैक फ्लो होगा तब भी क्या होगा, टर्बुलेंस। और जब भी कभी टर्बुलेंस फ्लो होगा उसमें क्या होगा, मर। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो है और वो टर्बुलेंस वाला फ्लो है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो क्या है, वो होगा आपका मरमर प्रोड्यूस करेगा। या बैक फ्लो है, उसकी वजह से क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज अ मरमर। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मुझे ये बताइए, इस वाली कंडीशन में बैक फ्लो हो रहा है, अगर बैक फ्लो हो रहा है तो ये किस में होगा, सिस्टोल में होगा या डायस्टोल में होगा, बोलिए। अगर यहाँ पे बैक फ्लो हो रहा है तो सिस्टोल में होगा या डायस्टोल में होगा, बोलिए। किसमें होना चाहिए, सिस्टोल में या डायस्टोल में। ये बैक फ्लो जो ब्लड का हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल है, ड्यूरिंग डायस्टोल है। हेलो, डॉक्टर साहब क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट बाद। हाँ, तो डायस्टोल में होगा, ओके। और कोई बताएं। चलो, खुदा ने कहा सिस्टोल में हुआ। हमारे पास दो दो लोग हो गए हैं, एक डायस्टोल वाले एक सिस्टोल वाले। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने आप लोग को शायद बताया था कि अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि एरोटिक सिस्टोल है या वेंटिकुलर सिस्टोल है, और हम ऐसे ही कहते हैं कि सिस्टोल या डायस्टोल, तो वो किसे माना जाएगा, एट्रिया को माना जाएगा या वेंटिकल को माना जाएगा। वेरी गुड। तो वेंटिकल को माना जाएगा अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो क्या है। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है, देखिए बेटा, आप लोगों ने जिन्होंने डायस्टोल बताया है वो भूल जाइए, क्योंकि ये बैक फ्लो तभी होगा, अगर ये डायस्टोल कर रहा होता, ये रिलैक्स कर रहा होता, तो ब्लड इधर आ रहा होता, वापस क्यों जाता। जब हम सिस्टोल करते हैं तो ब्लड यहाँ से निकलना चाहिए और ये वॉल्व बंद हो जाने चाहिए थे, ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड नहीं जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप लोग को याद होगा कि एवी वॉल्व क्लोज रहते हैं और ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं। हमने कहा क्या है, ये वॉल्व क्या है, ये वॉल्व डिफेक्टिव है, ये वॉल्व डिफेक्टिव है। तो ड्यूरिंग सिस्टोल यहाँ से तो ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, थोड़ा सा ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो जाएगा। तो जब ये बैक फ्लो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टोल होगा। जब सिस्टोल होगा, क्या होगा, सिस्टोल होगा। और एक साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक मरमर। ठीक। तो जब कभी ड्यूरिंग विच इवेंट्स, जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक सिस्टोलिक मरमर। यहाँ पे देखिए क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इधर आ रहा टर्बुलेंस, जब हमारा एट्रिया क्या कर रहा था, सिस्टोल कर रहा था, तभी क्या हुआ, टर्बुलेंस फ्लो हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिस्टोलिक मरमर। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, ये वाला ब्लड यहाँ से निकाल रहे थे हम लोग, यहाँ से ब्लड जा रहा था, निकल रहा था। अगर ये वॉल्व डिफेक्टिव हो जाए तो ब्लड क्या होगा, यहाँ से वापस फ्लो करेगा, करेगा फ्लो। और जब वापस फ्लो करेगा तब कब करेगा, जब हमारे वेंटिकल कहाँ जाते हैं, डायस्टोल में जाते हैं, रिलैक्स कर रहा होता है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इन नॉर्मल कंडीशन ये वॉल्व क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। लेकिन अगर ये डिफेक्टिव हो गया और ड्यूरिंग डायस्टोल क्या हुआ, ब्लड वापस फ्लो कर गया, तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक मरमर। चलिए, तो हम लोग जो है फटाक से यहाँ बना लेते हैं इसको, बहुत गंदी हो गई, यहाँ घिच पिच हो गया है, इसको नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक। तो मरमर दो टाइप की हो सकती, दो वजह से हो सकती है। पहले तो क्या कारण हो सकता है मरमर का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। मरमर जो है वो दो वजह से हो सकती है, या तो हमारे वॉल्व का एरिया कम हो जाए, पाइप पतला हो जाए, जहां से ब्लड फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए, नैरोइंग ऑफ वॉल्व।
या वॉल्व क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, इनकम्पिटेंस हो जाए, इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाए, या इसमें लिख दीजिएगा डिफेक्टिव वॉल्व। वाल्व क्या कर रहा है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहा है। जब वाल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक का ब्लड का बैक फ्लो होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एट्रिया में भी हो सकता है, वेंट्रिकल में भी हो सकता है, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन। तो हमारे हार्ट के रिस्पेक्ट में जब भी कभी बैक फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो कंडीशन नेवरिंग ऑफ वाल्व है उसको हम लोग कहते हैं स्टीनोसिस। ठीक है। और इधर क्या होता है, इसमें होता है टर्बुलेंस ब्लड फ्लो। इस वाली कंडीशन में टर्बुलेंस ब्लड फ्लो होगा, और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। अब रिगर्जिटेशन भी दो टाइप का हो सकता है, और टर्बुलेंस भी दो टाइप का हो सकता है। भाई स्टेनोसिस किसी भी वाल्व की हो सकती है ना। तो अगर एवी वाल्व की हो गई तो एवी वाल्व स्टेनोसिस कहेंगे। सेमी लूनार वाल्व की स्टेनोसिस हो गई तो सेमी लूनार वाल्व की कहेंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास दो वाल्व हैं, कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, या मिट्रल। तो इनमें से कोई भी वाल्व अगर खराब हो जाता है तो आपको कौन सी मिलेगी, आपको मिलेगी स्टेनोसिस की वजह से मरमर, है ना। तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकती है, बाइकस्पिड। ऐसे यहाँ पे बात कर लें सेमिलुनार के बारे में, तो सेमिलुनार में भी क्या हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ रिगर्जिटेशन की अगर हम बात करें तो सेम थिंग इन रिगर्जिटेशन। एवी वॉल्व का भी रिगर्जिटेशन हो सकता है बेटा, और सेमिलुनार वॉल्व का भी हो सकता है। अब हम नीचे वाला नहीं लिखेंगे, आप अंडरस्टूड है कि जो वाल्व हैं, जो भी वाल्व इन्वॉल्व हैं वो क्या होंगे, रिगर्जिटेशन करेंगे। ओके, समझदार हैं आप लोग, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई हमारे हमारे पास कितनी, चार चार आठ कंडीशन हो गई। आठ कंडीशन कौन सी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, मतलब जो एक वाल्व है उसके साथ दोनों कंडीशन हो सकती है, स्टेनोसिस भी हो सकती है और रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। चार वाल्व हमारे पास हैं तो हमारे पास कंडीशन है दो, चार गुणे दो इतनी आठ कंडीशन हो गई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कब कब और कैसे कैसे सुनाई देती हैं। ठीक है, S1, उसके बाद S2, उसके बाद फिर S1। ठीक, याद करिए, साइकिल था हमारा। अब यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे डायस्टोल और सिस्टोल, तो हम सिर्फ डायस्टोल और सिस्टोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसका मतलब वो चीज क्या है, वो चीज है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रिया को हम अभी बात नहीं करेंगे। पहला मुझे बताओ S1 कब आता है, S1 साउंड कब आती है, किसकी क्लोजिंग की वजह से। यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है, इससे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, S1 हमने बताया था क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। इस डायग्राम में आप मुझे देख के बताइए कि एवी वॉल्व कब क्लोज होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे। चलिए 1 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, या 8 सेकेंड पे। कब क्लोज होंगे, देखिए। अच्छा चलो, यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन होगा, रुक जाओ 1 मिनट।
ठीक है बेटा, यहाँ पे एवी वॉल्व है हमारे पास, क्या है, एवी वॉल्व है। यहाँ से यहाँ ब्लड नीचे आता है, तो यहाँ से यहाँ ब्लड नीचे आता है तो कब आता है, डायस्टोल में आता है। किसके डायस्टोल में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ड्यूरिंग डायस्टोल क्या होगा, ये वॉल्व क्या होते हैं, खुले होते हैं, क्योंकि ब्लड का यहाँ से यहाँ फ्लो करना। जैसे ही सिस्टोल शुरू होगा ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। किसका सिस्टोल शुरू होगा बेटा, वेंट्रिकल का। और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होता है तो ये वाल्व क्लोज क्लोज हो जाते हैं और ये वाले क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ हो रहा है, देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये शुरू हुआ नहीं शुरू हुआ, तो 0.1 सेकेंड यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अवर कार्डियक साइकिल, 0.1 सेकेंड पे कितने सेकंड के लिए बॉल ये हुआ, देखिए ये प्रोसेस कितने सेकंड के लिए हुआ है, 0.3। तो यहाँ पे आपको क्या सुनाई देगी, S1। S1 से S2 सुनाई देने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से okay? क्योंकि S2 कहाँ पे आएगी, जब हमारा सिस्टोल खत्म हो जाएगा और डायस्टोल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे डायस्टोल शुरू हुआ ये वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक, तो हमने बताया था कि डायस्टोल एबी वाल्व कब क्लोज हो रहे हैं बेटा, जैसे ही डायस्टोल शुरू होगा एबी वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, वो सेमी लूनार वाल्व। और सेमी लूनार वाल्व जब क्लोज होते हैं तब कौन सी साउंड सुनाई देती है, S2। S2 कहाँ सुनाई देगी, ठीक। और हियर से लेके जब तक पूरा डायस्टोल होता रहेगा तब तक क्या रहेगा, आपको अगली साउंड नहीं सुनाई देगी। कब सुनाई देगी, जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टोल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हमने जो बनाया है यहाँ पे वो क्या बनाया है बेटा, S1, उसके बाद 0.3 सेकेंड के बाद आपको S2 सुनाई देगी, उसके फर्दर 0.5 सेकेंड के बाद अगले साइकिल का क्या सुनाई देगा, S1 सुनाई देगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को, नहीं समझ में आ गया, पहली साउंड सुनाई दी, उसके बाद दूसरी साउंड सुनने के लिए आपको 0.3 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा, फर्दर आपको दोबारा से S1 सुनने के लिए 0.5 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा साइकिल कितना है, 0.8 सेकेंड। तो एक साइकिल को रिपीट होने में कितना लग रहा है टाइम, 0.8 सेकेंड। पहला साइकिल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, दूसरा साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगा। कितना समझ में आ गया सबको, बताओ फिर हम आगे बात करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला साउंड जो सुनाई देता है S1, उसके बाद जो दूसरा साउंड सुनाई देता है, उन दोनों के बीच का टाइम कितना है, 0.3 सेकेंड। और ये कब होता है बेटा, सिस्टोल। तो अब आ जाओ यहाँ पे, बात करते हैं, फिर से हम बनाते हैं, अब आप लोग बताएंगे। S1 यहाँ सुनाई दी बेटा, S2 यहाँ सुनाई दी और S1 यहाँ सुनाई दी, दिस इज S1। तो ये जो पार्ट है दिस इज सिस्टोल, ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, डायस्टोल। ठीक, तो S1 और S2 के बीच में अगर कोई साउंड सुनाई देती है, एबनॉर्मल मर्मरिंग साउंड सुनाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक मर्मर। और अगर कोई साउंड S2 के बाद सुनाई देती है और वो S1 तक, ये तो अभी हम बाद में बताएंगे क्या होता है, पहले तो ये समझ लो S2 से S1 के बीच अगर सुनाई देती है तो वो कौन सी है बेटा, वो है डायस्टोलिक मर्मर। क्लियर है सबको, बोलिए, समझ में आया। अगर कोई साउंड S1 के साथ सुनाई देती है दैट इज सिस्टोलिक मर्मर, अगर कोई साउंड S2 के साथ सुनाई देती है दैट इज डायस्टोलिक मर्मर। क्लियर, जल्दी बताओ यार, समय बहुत कम है, हमें लगता कल फिर पढ़ाना पड़ेगा, नहीं या थोड़ा सा है फटाक से, चलो देख लेते हैं फिर फटाक से। अब देखो, जब ये सिस्टोल हो रहा था, है ना बेटा, जब ये सिस्टोल हो रहा था तो मुझे ये बताइए इस टाइम कौन सा वाल्व क्लोज था, जल्दी बताइए। सेमी लूनार। सेमी लूनार वाल्व क्लोज थे सिस्टोल में। अबे सिस्टोल में अगर सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे तो हार्ट से ब्लड कहाँ बाहर जा पाएगा, ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट पंप करता है ब्लड को कहाँ, बॉडी में। तो कौन से वाल्व खुले खुले होने चाहिए, सेमी लूनार खुले होने चाहिए, और ये भी क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो कौन से वाल्व बंद होने चाहिए, एवी वाल्व।
ठीक है। अब क्या हुआ, जो मरमर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही, देखिए अगर हमारे सेमी लूनार कंप्लीटली खुले होंगे, ओपन, अच्छा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले यही बात कर लेते हैं। पहले मान लो ये डिफेक्टिव हो गया, अगर सिस्टोल में ये क्या हुआ है, ड्यूरिंग सिस्टोल क्या हुआ, ब्लड वापस जाने लगा कहाँ, वेंटिकल में, एट्रिया में। यार मेरे गड़बड़ है थोड़ा सा, तुम लोग समय नहीं होगा, ठीक है। ये सिस्टोल हो रहा है और ये वाल्व क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये क्लोज होना चाहिए, ये वाले क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये डिफेक्टिव हो गया, ड्यूरिंग सिस्टोल क्या हुआ, ब्लड वापस जा रहा है, ब्लड वापस जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रही, एक मरमर आ रही है, S1 के बाद क्या, एक मरमर आ रही है। तो ये पे क्या होगा, एवी वॉल्व की वजह से मरमर आ रही है, ठीक है, इसकी वजह से मरमर हो सकती है। अब ये ठीक है बिल्कुल, ये क्लोज हो गया भैया, ड्यूरिंग सिस्टोल क्या थे, ये क्लोज हो गया, एकदम ओके है। यहाँ से ब्लड वापस जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो लेकिन ये वाल्व क्या हो गए, ये छोटे हो गए, क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ड्यूरिंग सिस्टोल जब वाल्व छोटे हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा। तो टर्बुलेंस फ्लो होगा तब भी एक मरमर आएगी, यानी कि ड्यूरिंग सिस्टोल एवी वाल्व की वजह से भी मरमर आ सकती है और सेमी लूनार की वजह से मरमर आएगी। तो अगर वाल्व की बात करें, यहाँ पे दोनों लिख लेते हैं, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व क्या होगा, डिफेक्टिव होंगे तब मरमर आएगी, और सेमी लूनार क्या होंगे, स्टीनोसिस होगी तो मरमर आएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग सिस्टोल अगर सेमी लूनार वाल्व की स्टीनोसिस है तो टर्बुलेंस फ्लो होगा और मरमर सुनाई देगी। ड्यूरिंग सिस्टोल अगर एवी वाल्व का क्या है, रिगर्जिटेशन है, तो आपको मरमर सुनाई देगी। क्लियर बेटा, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर हो गई बच्चा, बोलो क्लियर हुआ। बेटा इतना अच्छा कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपनी कसम खा के बता रहा हूँ, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। और तब भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं शर्म से क्या करूं, चुल्लू भर पानी में मर जाऊं। ठीक है, अब आ जाओ डायस्टोल की बात कर लें हम लोग। डायस्टोल में क्या होगा, ये हमारे रिलैक्स कर रहे होते हैं, आप सबको पता है डायस्टोल में अगर रिलैक्स करेंगे तो नॉर्मली ये वाल्व क्या रहना चाहिए, ओपन रहने चाहिए, और ये क्या रहने चाहिए, क्लोज रहने चाहिए। तो ड्यूरिंग डायस्टोल जैसे ही ये वाल्व क्लोज हुए, ये क्या थे बेटा, ये होगा डिफेक्टिव, और यहाँ इन्होंने जो ब्लड वापस भेजा था वो क्या हो, वापस आने लगा। और जब वापस आएगा तो क्या हुआ, एक मरमर प्रोड्यूस होगी, जो क्या होगी, डायस्टोलिक मरमर। तो ड्यूरिंग डायस्टोल अगर मरमर यहाँ से आ रही तो एवी वॉल्व की वजह से। ये तो कंप्लीटली क्लोज हो गए बेटा, लेकिन ये जितने ओपन होने चाहिए उतने ओपन नहीं हुए, इनकी क्या हो गई, स्टेनोसिस। तो जो ब्लड यहाँ खूब अच्छे से आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग डायस्टोल भी क्या होगा, अब देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, देखो समझ लो एकदम फटाक से, यहीं से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जहां पे ये कंडीशन थी, इसका डायस्टोल में क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो, एवी वॉल्व की क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस हो जाएगी, क्योंकि आपको वेंटिकल में ब्लड चाहिए था और वो क्या आ रहा है, टर्बुलेंस के साथ आ रहा है, कहां से, एट्रिया से। और अगर ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड जो है आपके एरोटा से और पल्मोनरी वॉल्व से वापस नहीं आना चाहिए था, अगर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेमी लूनार वॉल्व क्या है, रिगर्जिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिल रही मरमर, डायस्टोलिक मरमर रिगर्जिटेशन की और स्टीनोसिस की, ठीक है। तो दो टाइप की मरमर होती है आपकी, या तो रिगर्जिटेशन की मरमर होती है और एक क्या होती है, ठीक। तो अगर आपको डायस्टोल में मरमर मिल रही है, ड्यूरिंग डायस्टोल मरमर मिल रही है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं, ड्यूरिंग सिस्टोल मरमर मिल रही है तो ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर हैं जो आपको बताएंगे मेडिसिन वाले, क्या बताएंगे कि इन सिस्टोलिक मरमर क्या होती है, इन डायस्टोलिक मरमर क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस मरमर क्या होती है, मिड सिस्टोलिक मरमर क्या होती है, ठीक है, मिड डायस्टोलिक मरमर क्या होती है, ये सब कौन बताएगा, मेडिसिन वाले बताएंगे, ठीक है। तो मेडिसिन वाले आपको ये बताएंगे कि किस डिफेक्ट में कौन सी मरमर होती है। जैसे हम अगर इसकी बात करें, क्या स्टेनोसिस की, कौन सी, एवी स्टेनोसिस की, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो एक फिजियोलॉजी का है फंडा, वो बताता हूँ। देखो ड्यूरिंग डायस्टोल, बस क्लास खत्म होने वाला है इसलिए, आप लोग को पता होगा ड्यूरिंग डायस्टोल शुरू के 0.4 सेकेंड वेंटिकल क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और यहां से जो ब्लड आता है वो क्या होता है, अपने आप से आता है। आप याद करो कि अगर आप एक पन्नी में छेद कर दें, दूध का पैकेट लेके आते हैं हम लोग, याद करिए, और आपने दूध के पैकेट में छेद कर दिया,
तो ब्लड क्या धीरे वो ब्लड जो मिल्क होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है। तो ये डायस्टोल कर रहे थे और ये भी रिलैक्स हो रहे थे। तो जब ये रिलैक्स हो रहे थे तो ये आराम से आएगा, भले ही क्या हुआ, भले ही यहाँ पे छेद छोटा हो गया। छोटे छेद में भी क्या हुआ, क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, इसलिए आप देखो रिलैक्स होने के बाद 0.1 सेकेंड के लिए क्या होगा, ये स्पीड से आप पन्नी को पकड़ के आपने क्या किया, जब पूरा दूध निकल गया और थोड़ा सा दूध बचा पैकेट में, आपने कस के दबा दिया। जैसे ही कस के दबाओगे पन्नी को, यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लूइड होगा। कितनी देर के लिए, 0.1 सेकेंड। तो पूरे 5 सेकंड में आपको मरमर कितनी देर के लिए सुनाई देगी, 0.1 सेकंड के लिए। क्यों, जब आपका एट्रिया क्या कर रहा था, सिस्टोल कर रहा था। यानी कि आपने जब पन्नी को कस के दबाया था, दूध के पैकेट को कस के दबाया था, तभी आपको फ्लो होगा। तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, हमारे कहाँ गया जो मैंने बनाया था। 1 मिनट मैं बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोग को थोड़ा सा बस बता देता हूँ। S1 S2 S1, बेटा ये हमारा क्या है, सिस्टोल है, और ये हमारा डायस्टोल है। ठीक है, तो देखिए ये डायस्टोल कहाँ से कहाँ तक है, 0.3 सेकंड के लिए ये था और 0.5 सेकंड के लिए था। तो यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेकंड के लिए आपको कोई मरमर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि क्या हुआ, पैकेज से दूध अपने आप टपक रहा है, एट्रिया से ब्लड अपने आप कहाँ आ रहा है, वेंटिकल में आ रहा है। लेकिन लास्ट का 0.1 सेकंड, क्यों आपने क्या किया, लास्ट के 0.1 सेकंड के लिए पैकेट को क्या कर दिया, दबा दिया। जैसे पैकेट को दबाओगे तो क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा और एक मरमर आएगी। इसको क्या कहेंगे, इंड डायस्टोलिक मरमर। कब मिल रही है बेटा, स्टिनोसिस हो गई किसकी, एवी वॉल्व की। एवी वॉल्व की स्टिनोसिस की वजह से कौन सी मिल रही है हमको, इन डायस्टोलिक मरमर। ये समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो मैं समझूंगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इन डायस्टोलिक कब मिलेगी, 0.1 सेकंड के लिए एक मरमर आएगी, क्योंकि एट्रिया उस टाइम क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है और ब्लड का टर्बुलेंस फ्लो हो रहा है। तो मोस्टली डायस्टोल में अगर आपको कंटिन्यूअस मरमर मिले तो यानी कि क्या, ऊपर वाले वाल्व सही है, नीचे वाले गड़बड़ है ना। और अगर ड्यूरिंग डायस्टोल अगर लास्ट में आ रही है तो क्या है, तो इसी के आधार पर यह बताया जाता है कि कौन सा वाल्व खराब है। क्लिनिकली बिना इको के आप बता सकते हैं मरमर सुन के कि कौन सा वाल्व खराब है। अगर इन डायस्टोलिक मरमर आ रही तो आपको पता है कौन सा एवी वाल्व गड़बड़ है। अब कौन सा एवी गड़बड़ है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरकॉस्टल स्पेस में अपना स्टेथो रखेंगे, जिस एरिया पे रखेंगे उस एरिया में मरमर आएगी। जैसे आपने ट्राइकस्पिड पे रखा, वहां पे इंडास्टोलिक मरमर आ गई, यानी कि ट्राइकस्पिड स्टिनोसिस है। अगर आपने मिट्रल एरिया पे रखा है और वहां पे एक इंडास्टोलिक मरमर आ रही है, तो क्या है, मिट्रल स्टिनोसिस है। ठीक है, तो मरमर हमने आप लोग को बेसिक बता दिया है, बाकी डिटेल से जो है आपको कौन बताएंगे, मेडिसिन वाले बताएंगे। जिसको ना समझ में आया मुझे पूछ लीजिएगा, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कल फिर से रिवीजन कर दूंगा अगर ना समझ में आया। ठीक है, बोलिए। कभी ऐसा हो सकता है कि चारों वाल्व खराब हो जाए किसी को, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या आपको बहुत ढेर सारी मरमर सुनाई देंगी और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी मरमर है। जब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर क्या है, इकोकार्डियोग्राफ। आपको देख के क्लिनिकली नहीं बता पाओगे तो क्या होगा, आपको इन्वेस्टिगेट करके बताना पड़ेगा कि इसमें कौन से वाल्व खराब है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। चलो, और एक बार सुनो, हाँ ये मरमर एक बार उससे पढ़ लेना अपनी बुक से। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया और इतना ही आपकी किताब में भी लिखा है, लेकिन एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।